सूरज जी, 14 तारीख को कोयला मंत्री आने वाले हैं, तो आप लोग का क्या रणनीति है, थोड़ा बताएंगे। देखिए, जैसा कि मीडिया के माध्यम से खबर मिली है कि दिनांक 14 तारीख को देश के कोयला मंत्री, कोल इंडिया चेयरमैन और भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के कोर सचिव का धर्माद आगमन होने जा रहा है और यहाँ वो बीसीसीएल मुख्यालय में उपस्थित होकर विभिन्न अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं और कुछ क्षेत्र के भी परियोजना प्रभावित क्षेत्र के दौरे भी करने आ रहे हैं। तो इस संबंध में हम लोग यही रणनीति तैयार किए हैं कि जितने भी प्रशिक्षित छात्र का जो मामला है, जो विगत 1 वर्षों से लंबित है, जिस पे आज तक बीसीसीएल प्रबंधन किसी भी प्रकार का सकारात्मक पहल का कदम नहीं उठा रही है, इसी सब संबंधों में हम लोग रणनीति तैयार की और रणनीति तैयार करने के बाद यह डिसीजन हुआ कि कोयला मंत्री जी को और कोल इंडिया चेयरमैन साहब को हम लोग का एक प्रतिनिधि मंडल जाकर आदर सम्मान पूर्वक उनको अपना मामलों से अवगत कराना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र नहीं, ये हमारे राज्य नहीं, ये देश की समस्या है कि विभिन्न कोल इंडिया के सब्सिडरी से कौशल विकास योजना से प्रशिक्षित हजारों नौजवानों का कंपनी 1 वर्ष अप्रेंटिस प्रशिक्षण के नाम पर दोहन कर उसे 1 साल के बाद कार्यमुक्त कर देना युवाओं का भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि कोल इंडिया आज तक अप्रेंटिस के नियोजन पर कोई प्रोविज़न आज तक तैयार नहीं कर पाई। और रही बात कि युवा अब सरकारी नौकरी का सपना छोड़ कंपनी से आउटसोर्सिंग कंपनियों और जो एमडीओ जो आए हुए हैं उनमें रोज़गार की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक जो है साफ तौर पे कोल इंडिया प्रबंधन से सैकड़ों बार अप्रेंटिस संघ प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई, लेकिन कोई सकारात्मक पहल का आश्वासन नहीं मिला। केवल प्रबंधन टाल मटोल कर युवाओं को भटकाने का काम कर रही है। आज सभी युवा त्रस्त होकर मान के चलिए, हमारे बीसीसीएल में विगत 6 महीना से गर्मी ठंडा बरसात कंपनी मुख्यालय के समक्ष खुले आसमान में धरना पर बैठे थे और रोज़गार की मांग करते आ रहे थे, जिसमें 95% स्थानीय युवा है जो यहाँ के मूलवासी हैं और जो यहाँ के पूर्ण रूप से जिनका अधिकार है कि जिस क्षेत्र में खनन का कार्य हो उस क्षेत्र में जो है उन्हें अपना रोजी रोजगार के लिए हक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम कि इस पे न सरकार आज तक कौशल विकास योजना के बाद कोई रोजगार पे पहल कर रही है, न प्रबंधन कर रही है, जबकि कोल इंडिया में श्रम शक्ति की भारी कमी है और कंपनी बहाली बंद करके अब सभी काम आउटसोर्स के माध्यम से चलवा रही है। देश विदेश के बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आके कोल खनन का काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें रोजगार स्थानीय को न देना उस कंपनियों में, ये जो है सरासर गलत बात है। ये जो है युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का जो है चाल चली जा रही है। मैं निवेदन पूर्वक कोयला मंत्री जी के को मीडिया के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि सभी छात्र जो है अप्रेंटिस छात्र आज त्रस्त होके कोल इंडिया प्रबंधन से परेशान हो चुके हैं। वो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि उन्हें मुलाकात हेतु 5 से 10 मिनट जो है टेबल टॉक का समय दिया जाए, जिससे वो अपने इस मामले से आपको अवगत करवा सके और अपना हक और अधिकार को आपके समक्ष रख सके, जिनसे कि उन्हें रोज़गार मुहैया हो सके। और क्योंकि आज युवा जो है, युवाओं का जो घर परिवार की स्थिति है वो काफ़ी त्रस्त है। युवा जो है पढ़ लिख कर डबल स्किल्ड होकर बेरोजगार बैठे हुए हैं और आज इस सरकार में रोज़गार का सृजन नहीं होना सबसे पहले युवाओं का भविष्य को बर्बाद करने की ओर संकेत दे रहा है। इस पे आज तक केंद्र सरकार भी पहल नहीं की, मामला पार्लियामेंट तक गया, लेकिन इस पे मंत्रालय की भी ओर से कोई पहल नहीं करना, जबकि युवा का कोई बड़ा डिमांड नहीं है। डिमांड केवल यही है कि जो कंपनी अंतर्गत जो क्षेत्र के अंदर जो आउटसोर्सिंग कंपनियां चल रही है उसमें हम टेक्निकल युवाओं को रोज़गार की मांग है कि जो आपको टेक्निकल युवा चाहिए, बिना युवा का तो कंपनी काम मैन पावर का कराएगा नहीं, तो उसमें लड़कों को समायोजित तो करना ही होगा। लेकिन कंपनी क्या कर रही है कि एक को भी ऑप्शन नहीं दे रही है, जबकि आप एक एग्जाम्पल मान लो
कि सेल जो है अप्रेंटिस करवा के जो है बहाली भी निकाल रही है, तो अपना अप्रेंटिस को रख रही है। रेलवे जो है CCA कोटा के तहत जो 20% 25% अपना अप्रेंटिस को आरक्षण के तौर पे देके ग्रुप डी वगैरह में बहाल कर रही है। लेकिन कोल इंडिया प्रबंधन जो लगभग 30 वर्षों से बहाली तक नहीं निकाली है और युवाओं को कोल क्षेत्र में प्रशिक्षण देके मजदूर की तरह काम करवा के उसे सीधा गड्ढा में ढकेलने का काम कर रही है, जिससे युवाओं का भविष्य साफ तौर पे दिख रहा है कि इस कौशल विकास योजना पूर्णतः ठगी का काम है और इससे युवाओं को केवल यूज किया जा रहा है और युवा यूज होके आज त्रस्त हो चुके हैं और आज युवा सड़क पे आ चुके हैं। तो मैं कोयला मंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ और BCL और तमाम मैनेजमेंट से कि हम युवाओं को जो है लगभग 5-10 मिनट ज्ञापन सौंपने और मुलाकात अपनी बातों को रखने हेतु समय दें। अन्यथा जो है युवा, क्योंकि यहाँ विभिन्न सब्सिडरी से लोग आए हुए हैं, जैसे BCCL CCL ECL के भी लोग यहाँ आए हुए हैं अभी से ही, कि कोयला मंत्री को अपना मांग को सौंपेंगे, अपनी बातों को रखेंगे उनके समक्ष। अगर हमारी मांगों पर BCCL प्रबंधन और कोयला मंत्री अगर हम लोग के साथ टेबल टॉक नहीं करती है तो कोयला मंत्री जी को घेराबंदी करने का भी युवा काम करेंगे, क्योंकि युवाओं का कहना है कि वो देश के कोयला मंत्री हैं, देश के यशस्वी कोयला मंत्री हैं और हमारे अगर क्षेत्र में आ रहे हैं तो क्षेत्र का जो जन समस्या है, जो रोजगार जैसे महामारी का जो समस्या है, उससे आपको निवारण और निराकरण उसका करना होगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, छोटा सा इशू है। इसको निराकरण करने से हजारों युवाओं को, क्षेत्र का हजारों युवा को रोजगार का सृजन प्राप्त होगा। युवा जो है कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन काम करके कोयला कंपनी का नाम आगे बढ़ाने का काम करेगी और प्रोडक्शन देने का काम करेगी। धन्यवाद।